हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन आपका रिज़ल्ट अपडेट हो गया है। रिज़ल्ट शीट कुछ हमारे साथियों का अपडेट अभी तक भी नहीं हुआ है, तो वो हो जाएगा। उसके लिए आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई टेक्निकल इश्यू होगा, उसकी वजह से ये सब डिले हो रहा होगा। वाटर कैरियर के बहुत सारे साथियों का आज भी अपडेट हुआ है। गार्डनर के कुछ साथी जो हैं उनका अभी तक अपडेट नहीं शो हो रहा है। अब मैन लिस्ट और एक्सटेंडेड लिस्ट क्या है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी लिस्ट में आप कितने नंबर पर हैं तो आप 100% भर्ती हैं। मेडिकल होने पर मेडिकल फिट हो गए, आप भर्ती हैं। मेडिकल में आपको एक बात बता दूं कि अब तक का क्या प्रोसेस होता था कि अभी तक मेडिकल जो कैंडिडेट फिट हो गए वो फिट, जो अनफिट होते हैं उनको अनफिटनेस का मेमोरेंडम दिया जाता है। उसके बाद आप जाते हैं सिविल डॉक्टर के पास में, फिटनेस लेते हैं। फिटनेस करके आपको 15 दिन के अंदर अपील करनी होती है। अपील आपका एक्सेप्ट हो जाता है, उसके बाद आपका रिजल्ट निकलता है। यानी कि समय उसमें ज़्यादा लग जाता है। 3 से 4 महीने का प्रोसेस भर्ती प्रक्रिया में बढ़ जाता है। उससे बचने के लिए अभी फोर्सेस ने क्या किया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये रूल बना दिया है कि मेडिकल के कंटिन्यूएशन में ही आपके री मेडिकल होंगे। ये नियम वैसे तो बहुत अच्छा है कि भर्ती प्रक्रिया जल्दी हो जाएगी, लेकिन हमारे जो साथी भर्ती होने वाले हैं, जो वर्दी पहनना चाह रहे हैं, उनके लिए नियम कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनेगा। आपको पता नहीं होगा कि मेडिकल में मुझे 4 किलो ओवर वेट है, आप जाएंगे भर्ती में और वहाँ पे वो 4 किलो ओवर वेट आपके लिए परेशानी का सबब बन जाएगा। दूसरे दिन भी री मेडिकल हो जाएगा। आप 4 केजी के, आप 1 केजी भी एक दिन में कम नहीं कर सकते। आप 500 ग्राम भी एक दिन में कम नहीं कर सकते। आपको बॉडी में टैटू है, आप टैटू रिमूव नहीं कर सकते। आपको डीएनएस है, एक दिन में आप डीएनएस का ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, एक दिन में उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। उसके लिए हम अलग से बात करेंगे। यहाँ हम बात करते हैं कि जो हमारे साथी हमें पिक शेयर किए हैं, उन पिक्स को हम डिस्कस करेंगे रिजल्ट शीट का, कि कौन से कैंडिडेट जो हैं वो कंफर्म हैं और कौन से ऐसे हैं जो 50-50 हैं और कौन से ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं सेलेक्ट होंगे, वो भी यहाँ पे बता देता हूँ आपको। कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं जिनको प्रोविजनली उनको अलाउ किया गया था, प्रोविजनली भर्ती में उनको शामिल किया गया था। उनका डेट ऑफ बर्थ या कोई डॉक्यूमेंट में उनको प्रॉब्लम था, वो भी आपको बताएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम हो और आप अब तक चेक भी ना करें और भर्ती में जाते हैं, उस समय आपको पता चलता है मेरा तो उम्मीदवारी जो है वो प्रोविजनल थी, मुझे तो ये सब तैयार करके रखना चाहिए था, मैंने तैयार नहीं किया, आपको बाहर कर दिया जाएगा। देखिए क्वालिफाइड, अब क्वालिफाइड तो इसमें कुछ जो साथी है वो जो पास नहीं हुए, मेरिट में नहीं है, वो भी कहते हैं हम क्वालिफाइड हैं। क्वालिफाइड का मतलब रिटन टेस्ट जो है उसमें आपको कितना मार्क्स आपको लेना था वो आपने लिया है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, तो आप क्वालिफाइड शो होंगे। अब क्वालिफाइड होने का मतलब ये नहीं है कि आप मेरिट में आ गए, आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन के लिए उन कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा कि 100 वैकेंसी है किसी भी, तो 100 में 100 मैन लिस्ट में है और 30 कैंडिडेट जो है वो एक्सटेंडेड में है। अब ये कैंडिडेट देखिए, ये जो है ये 100, तो ये मैंने एक उदाहरण दिया है आपको। अब वैकेंसी पे डिपेंड करता है। वाटर कैरियर का वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तो उसका मैन लिस्ट और एक्सटेंडेड भी उसका बड़ा बनेगा, और कॉबलर का कम है तो उसका एक्सटेंडेड छोटा बनेगा। नो कैंडिडेट, जहाँ नो सीट है वहाँ पर 3 कैंडिडेट एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल 12 बुलाया जाएगा। मार्क शोवन आफ्टर 60% वेटेज। अब ये कैंडिडेट यूआर हैं, यूआर में 59 मेल मैन। ये 59 क्या है, ये 59 है कि आप सीरियल नंबर 59 पर हैं, आपसे ऊपर 58 कैंडिडेट्स हैं इस भर्ती में। किसमें? मैन लिस्ट में। मैन लिस्ट में आपसे ऊपर और नीचे का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मेडिकल फिट, जिस दिन आपको बता दिया फिट, उस समय आपकी वर्दी हो गई पक्की। लेकिन आप अनफिट हो जाते हैं तो फिर दूसरे दिन तीसरे दिन भी आपको रुकना पड़ेगा। री मेडिकल आपका होगा, स्पेशलिस्ट चेक करेंगे। री मेडिकल में आप फिट होते हैं तब आपको वर्दी मिलेगी, और आप यदि यहाँ पर अनफिट हो गए तो यहाँ आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। फिर किसको, यदि मैन लिस्ट का कैंडिडेट अनफिट हो जाता है या एब्सेंट रहता है तो वो फ़ायदा किसको जाएगा? वो फ़ायदा जाएगा एक्सटेंडेड लिस्ट के कैंडिडेट्स को। तो ये कैंडिडेट मैन लिस्ट के हैं, ये भर्ती हैं, मेडिकल फिट हो गए। अब मेडिकल पहले कभी आपका मेडिकल हुआ है तो भी हम आपको एडवाइस करेंगे कि देखिए आप मेडिकल अपना नॉर्मल चीज़ें जो है, कंप्लीट मेडिकल चेकअप भी यदि आप नहीं करवा सकते हैं तो नॉर्मल मेडिकल के जो रूटीन पॉइंट्स होते हैं
उनको आप ज़रूर करवाएं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकते हैं। हीमोग्लोबिन जैसा पॉइंट जो है वो यदि आपका डाउन आ जाता है, एनीमिया है आपको, आप बाहर हो जाएंगे, कोई उसका समाधान नहीं होगा। यहाँ तक कि आप ऑनरेबल हाई कोर्ट को रिट पिटीशन फाइल करेंगे तो भी वहाँ पर आपका फ़ायदा नहीं होगा, किसी प्रकार का रिलीफ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों 4 साल की मेहनत जो है वो बेकार नहीं हो जाए। बड़ी मुश्किल से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो अब आगे का जो सफ़र है उसकी भी पूरी तैयारी रखिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि अब लास्ट मोमेंट में आपके साथ में धोखा हो जाए, आपको फिर अफसोस करना पड़े कि मुझे ये ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए था, मैं भर्ती हो जाता। वेट जैसा पॉइंट है, अभी हमारे पास में कैंडिडेट्स हैं या सेंटर पे हमारे पास जो ओवरवेट 10 केजी ओवरवेट, 8 केजी ओवरवेट, वो कम करना पड़ेगा। बिना कम किए यदि आप जाएंगे तो 1 केजी ज़्यादा है उसमें भी आपको आउट किया जा सकता है। दूसरा पिक आपको दिखाते हैं, देखिए ये है ओबीसी में। अब इनका ट्रेड क्या है वो नहीं पता है, तो ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं हम। अब इनको मार्क शोवन यहाँ पर क्वालिफाइड है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। अब ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाला जो है वो भी बड़ा प्रॉब्लम इस भर्ती में हुआ है। कुछ हमारे साथियों ने फॉर्म फिल करते समय उसको सीएल कर दिया था, तो वो यूआर में चले गए। अब वो यूआर की मेरिट में नहीं आ रहे हैं, ओबीसी की मेरिट में आ रहे हैं। लेकिन अब इसका कुछ नहीं हो सकता, दरख्वास्त देना था तो पहले देना था। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए ओबीसी का रिजर्वेशन बेनिफिट लेने के लिए। 31st मेल मैन, यहाँ पर आप देख लीजिए, यदि आपके यहाँ मैन लिखा हुआ है तो मेडिकल फिट आपका यूनिफॉर्म जो है वो पक्का, कोई रोकने वाला नहीं है। किसी प्रकार का कोई मेरिट अब नहीं है। मैन लिस्ट में आप हैं तो आप ऑलरेडी मेरिट में हैं, आप मेडिकल फिट, आप भर्ती। अब ये देखिए, ये यहाँ पर जो है कैंडिडेट जो हैं ये, इनको जो है एससी कैंडिडेट हैं ये, तो एससी में, ये एससी में 01 मेल एक्सटेंडेड है, ये मैन में नहीं है, ये एक्सटेंडेड में है। तो मैन लिस्ट का यदि कोई एक कैंडिडेट आउट होता है तब इनका नंबर आ जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट है एक्सटेंडेड में, तो इनको भी फिट होना जरूरी है। और इनके ऊपर जो मैन लिस्ट का जो एक कैंडिडेट आउट होना चाहिए। और दूसरा बात देखिए, ये ऑल्सो लिस्टेड एज SC 01 एक्सटेंडेड अगेंस्ट फीमेल वैकेंसी, उसमें भी ये एक्सटेंडेड ही हैं, उसमें भी मैन में नहीं है। कि फीमेल कैंडिडेट्स जहाँ पर पूरा नहीं कर पाई, सीट्स अवेलेबल नहीं है पूरी फीमेल कैंडिडेट, तो उसमें भी मेल कैंडिडेट्स को वहाँ पर शामिल किया गया है, जो सीट खाली नहीं रह जाए उससे बचने के लिए। तो ये कैंडिडेट जो है इनके लिए, तो देखिए फीमेल वाले में भी यदि एक कैंडिडेट ऊपर से अनफिट होती है या एक कैंडिडेट इनके लिए अनफिट होना या एब्सेंट रहना जरूरी है। हम तो किसी के लिए अनफिट होने की बात नहीं करेंगे, लेकिन वो वैकेंसी जो है ऊपर वाली वो खाली होनी जरूरी है, तब ये भर्ती हो पाएंगे। अब इनके ऊपर देखिए तलवार लटक रही है, जिसको कहें कितना % चांस है, आप लोग पूछते हैं हमें, तो इनका तो 50-50 है कि हाँ या ना दोनों हो सकता है। ये एक्सटेंडेड में है 4 मेल, तो एक्सटेंडेड में 4 मेल। अब इनके ऊपर देखिए हम डिस्कस करें इसको कि एक्सटेंडेड लिस्ट में 1 2 3 4, अब मैन लिस्ट में कितना कैंडिडेट है, सपोज कीजिए कि 20 है, 25 है। अब ये 20 में से यदि एक कैंडिडेट अनफिट होता है तो ये सेलेक्ट होंगे, 2 अनफिट होते हैं तो ये एब्सेंट होते हैं। फिर मैं अब आपको कहूँगा कि मैं अनफिट की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर कि वो एब्सेंट होते हैं नहीं, वो वैकेंसी खाली हो जाती है, सीट वैकेंट रह जाती है, 3 रह जाती हैं। तो 3 रहने से भी इनको फ़ायदा नहीं होगा। इनको फ़ायदा क्या होगा, इनको 4 कैंडिडेट ऊपर से खाली सीट हो, कहाँ, ये 20 में से 4, ये तीनों अनफिट होने या फिट होने से भी इनके फ़र्क नहीं पड़ना है। हाँ, ये हो सकता है कि एक कैंडिडेट 20 में से अनफिट हो और ये तीनों भी अनफिट हो जाएं या एब्सेंट रह जाएं, तो इनका नंबर आ जाएगा। तो वही काम है 50-50 कि कम वैकेंसी है। देखिए 20 कैंडिडेट जो है, 20 कैंडिडेट का अनुभव है हमारा कि 20 कैंडिडेट, उसके बाद में 21वां जो है वो एक्सटेंडेड था, तो 20 तक के 20 में से 20 हमने फिट होते हुए देखे हैं, 30 में से 30 भी हमने फिट होते हुए देखे हैं। उससे ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं तो वो उसमें से देखिए कुछ एब्सेंट रह जाता है, कोई दूसरी फोर्सेस में सेलेक्ट हो गया है। और दूसरी बात यह है कि अभी मेडिकल के लिए हर कैंडिडेट इतना जागरूक है कि कोई छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं उनमें भी रिस्क नहीं उठाना चाहते।
कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, सब कुछ अपना आँख, कलर विजन सब कुछ अपना चेक करवा रहे हैं कैंडिडेट्स, पूरा तरीके से तैयार हैं। वेट जो है वो भी किसी का ओवर वेट अंडर वेट है तो उसको भी कवर करना शुरू कर दिया। यानी जिस तरीके से अपना रिटन और फिजिकल की जो तैयारी थी उससे भी कहीं बेहतर तैयारी मेडिकल की वो लोग कर रहे हैं, जो विशेष रूप से मेन लिस्ट में है। एक्सटेंडेड वाले जो हमारे साथी हैं वो थोड़ा संशय रख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ संशय रखने की ज़रूरत नहीं है कि ये आप एक्सटेंडेड में 1 हैं या आप एक्सटेंडेड में लास्ट हैं, आपका चांस है। लेकिन एक्सटेंडेड वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका चांस है 50-50, और जो मेन लिस्ट के जो कैंडिडेट्स हैं उनका चांस है 150, 100% या 150, 200, 1000, जो आप कहना चाहें। अब 5 कैंडिडेट हैं और 5 के पीछे 2 कैंडिडेट जो है वो एक्सटेंडेड है। अब जो उसमें जो एक्सटेंडेड के जो 1 नंबर पर हैं वो कल ही मेरे से बात कर रहे थे, वो मुझे कहते हैं कि 5 में से 1 तो अनफिट हो ही जाएगा। देखिए ये बात हम तो नहीं कह सकते कि 5 में 1 अनफिट हो जाएगा, वो तो जब आपका रिजल्ट बनेगा और फिट अनफिट बताया जाएगा उस समय पता चलेगा कि आप 5 में से 1 अनफिट की दुआ कर रहे हैं, हो सकता है आप खुद ही वहाँ पर अनफिट हो जाएं, और 5 में से भी 1 अनफिट हो जाए और आपके नीचे जो 2 नंबर एक्सटेंडेड है वो भर्ती हो जाए। तो दूसरे की दुआ नहीं करनी कि वो अनफिट हो जाए, खुद के लिए दुआ करनी है कि मैं फिट हो जाऊं। क्योंकि नेगेटिविटी से देखिए नेगेटिविटी ही फैलेगी, पॉजिटिव रहें कि मेरा नंबर आ सकता है। अब ये देखिए 43 है, ओबीसी एनसीएल 43 मेन लिस्ट में है, 100% भर्ती है, मेडिकल फिट हो गए, कंफर्म सेलेक्ट है। अब ये जो कैंडिडेट हैं ये एक्चुअली देखिए क्वालिफाइड हो गए, क्वालिफाइड ओबीसी एनसीएल। अब इनका ट्रेड टेस्ट का ही है, इनका रिटर्न का जो है वो दूसरे पेज पर देखते हैं। अब ये क्वालिफाइड तो गए, ये बहुत सारे कैंडिडेट्स हमें मैसेज करते हैं, ये कहते हैं मैं क्वालिफाइड हो गया उसके बाद भी मैं मेरिट में क्यों नहीं आया। देखिए मेरिट तो मार्क्स से आएगी, अब आपको 59 है और 60 वाला मेरिट में आ रहा है तो आप नहीं आएंगे मेरिट में। अब ये कहते हैं मुझे इसके लिए रिप्रेजेंटेशन देना है, रिप्रेजेंटेशन आप दे दीजिए, आपके पास में रिप्लाई आ जाएगा। लेकिन ऐसा रिप्रेजेंटेशन आप देकर फोर्स के जो क्लरिकल स्टाफ है, वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, उनका काम आप बढ़ा रहे हैं अनावश्यक। आप जो सरकार का भी आप खर्चा करवा रहे हैं अनावश्यक, जिसको कहते हैं कि आपके पास आप कॉरेस्पॉन्डेंस भेजेंगे, आपके पास में उसका रिप्लाई आएगा, उसका कोई रिजल्ट बनेगा उसका 0। तो ऐसा काम नहीं करना। जब आप मेरिट में नहीं हैं तो कुछ नहीं हो सकता। क्या सेकंड लिस्ट आएगा? सेकंड लिस्ट देखिए मैं आपको गारंटी से बता देता हूं कि सेकंड लिस्ट 1% में नहीं आएगी। आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2017 किसी यूट्यूब पर बताया जा रहा है, तो हम नहीं जानते कि वो यूट्यूब पर क्यों बता रहे हैं, बाकी सेकंड लिस्ट कतई नहीं आएगी। इस बात को आप बिल्कुल याद रखना। और यदि आप मेरिट में नहीं आए हैं, आप मेन लिस्ट और एक्सटेंडेड लिस्ट में आप नहीं हैं, तो आप इस भर्ती को भूल जाएं और अगली भर्ती की तैयारी शुरू करें। इसमें अपना समय जाया नहीं करें। अब ये भी ये कहते हैं मैं क्वालिफाई तो हो गया, लेकिन मेरे को डॉक्यूमेंट्स के लिए क्यों नहीं बुलाया। कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि यदि 3 गुना कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए बुलाया जाता, डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जाता, तो मेरा भी नंबर आ जाता। उससे क्या हो जाता, बीएसएफ में 3 गुना को बुलाया जाता है, सीआरपीएफ में 3 गुना को बुलाया जाता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, लास्ट में सेलेक्ट तो वही होगा जो ऊपर है, सबसे ऊपर है, जो क्रीम है वही ऊपर आनी है। तो ये हर फोर्सेस के अपने अपने नियम हैं। सीआईएसएफ तो पूरा 100 को ही बुलाती है, यदि 100 सीट है तो 100 ही कैंडिडेट का मेडिकल करेगी, 101 में का मेडिकल ही नहीं करती है। तो ये सभी के अपने अपने नियम हैं। आईटीबीपी 130% का मेडिकल करती है, 130 में से 100 वो कैंडिडेट है जो मेन लिस्ट में है और 30 वो हैं जो एक्सटेंडेड में है। अब एक्सटेंडेड में जो 30 नंबर पर है, देखिए उसका नंबर नहीं आएगा, ये भी आपको बता देता हूं। 16 मेन लिस्ट। अब ये देखिए ये जो कैंडिडेट है ये ओबीसी कैंडिडेट हैं, इन्होंने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया, तो ये आगे यूआर में भी शामिल हो गए। अब ये पूछते हैं कि मैं मैन में हूँ या यूआर में हूँ, एक्सटेंडेड में हूँ, तो यूआर में 18 मेल एक्सटेंडेड, लेकिन ओबीसी में भी लिस्टेड है ये, ओबीसी में 16 मेल मैन। अब इनका देखिए सिंपल कैलकुलेशन हम करते हैं कि यदि यूआर में 18 किसमें है, एक्सटेंडेड में है। अब एक्सटेंडेड में है
18 कैंडिडेट इनके ऊपर एब्सेंट रह जाएं या अनफिट हो जाएं तो ये कहाँ चले जाएंगे, ये शिफ्ट हो जाएंगे यूआर कैटेगरी में फाइनल सिलेक्शन में। लेकिन यहाँ पर ये मेडिकल फिट हो गए, इनसे ऊपर भी एक्सटेंडेड लिस्ट के मेन लिस्ट के सभी कैंडिडेट्स फिट हो गए, ये भी मेडिकल फिट हो गए, तो ये कंफर्म सेलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये ओबीसी में 16 नंबर पर ये मेन लिस्ट में आ रहे हैं। तो इनको कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मेडिकल का अपना प्रिपरेशन रखें, मेडिकल की तैयारी रखें। कोई टैटू वगैरह है बॉडी पे उसको बिल्कुल रिमूव करवा लें, वेट का प्रॉब्लम है उसको कवर करें, आई का कोई प्रॉब्लम है उसको कवर करें, हीमोग्लोबिन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है उसको कवर करें, ब्लड प्रेशर, यूरिन, ये सब। यूरिन आप लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल करते हैं, यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाता है, आपको पता नहीं चलेगा। फीमोसिस ऐसा पॉइंट है कि कैंडिडेट को पता नहीं होता, 25 साल हो गया उसको ये नहीं पता चलता है कि मुझे फीमोसिस है, भर्ती में जाता है वहाँ पता चलता है। छोटा सा सर्जरी होता है, वो सर्जरी करवा के फिट हो सकता है। लेकिन इस बार ये पहला भर्ती होगा कि जब री मेडिकल के लिए समय नहीं मिलेगा और आपको सर्जरी करवाने का, आपको अफसोस करने का समय नहीं मिलेगा, ये बता देता हूँ। ये क्वालिफाइड हैं लेकिन सेलेक्ट नहीं हुए, नॉट क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट एक्टिविटी, आउट हो गए। ये देखिए 74 मेल मैन लिस्ट में है, यूआर 74 नंबर पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको आगे यहाँ पर मैन लिखा हुआ है, मेडिकल फिट, वर्दी पक्का, ये देखिए ओबीसी 34 मेल मैन, वर्दी पक्का, मेडिकल फिट। ये यहाँ पर ये कैंडिडेट जो है क्वालिफाइड तो हो गए। क्वालिफाइड यानी कि 50 में से आपको कितना लेना था वो आपने मार्क्स ले लिया, क्वालिफाई हो गए। यदि 50 में से मिनिमम क्वालिफाइंग आपने नहीं लिया है तो यहाँ पर आप आउट हो जाएंगे। ये 9 नंबर पर हैं, मेल मैन लिस्ट में कंफर्म सेलेक्ट हैं मेडिकल फिट होते ही, ये आउट हो गए। अब ये देखिए ये कैंडिडेट जो हैं ये कहते हैं कि प्रोविजनली क्वालिफाइड क्यों लिखा हुआ है। प्रोविजनली क्वालिफाइड लिखा हुआ है उसकी वजह बता देता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर जो रिमार्क्स है इनका, प्रोविजनली क्वालिफाइड क्यों किया, पीएसटी में इनका प्रॉब्लम था ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैटेगरी। अब इनका कैटेगरी वहाँ पर क्लियर नहीं है कि ये ओबीसी हैं, यूआर हैं, एससी हैं या एसटी है, उस वजह से प्रोविजनली क्वालिफाई इनको किया है। और अब प्रोविजनली क्वालिफाई किया है तो यूआर का 5 नंबर पे आगे मेल या रिजर्व कैटेगरी के हो सकते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी होंगे, और एज रिलैक्सेशन नहीं लिया, मेल मैन लिस्ट पे आ गए, मेडिकल फिट हो जाएंगे, भर्ती है या और कोई प्रॉब्लम है तो इनको बताया होगा उस समय, इनको वो प्रॉब्लम दूर करके लेके जाना है। प्रोविजनली सेलेक्टेड वाले और आपको दिखाएंगे इसमें, ये कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हुए प्रोविजनली। अब ये देखिए मेन लिस्ट एक्सटेंडेड। अब ये कैंडिडेट जो हैं ये कहते हैं कि मेरे से ऊपर जितना कैंडिडेट्स है उसमें से एक तो अनफिट हो ही जाएगा। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि 20 कैंडिडेट में तो हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 21 नंबर वाला जो है वो ये सोचता ही रह गया कि 20 में से कोई एक तो अनफिट हो जाएगा। एक भी अनफिट नहीं हुआ, 20 के 20 फिट हो गए, 21 वाले जो हैं वो इंतजार करते ही रह गए। कुछ नहीं कहा जा सकता, अभी सिर्फ ये कहा जा सकता है 50-50 वाली बात है। ये देखिए यूआर में 4 फीमेल, ये एक बहन का पिक है, ये कहती हैं इनका है कि 4 नंबर पर हैं, फीमेल मैन लिस्ट में है, मेडिकल फिट, भर्ती कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वालिफाई हो गए। अब ये इनका ये विशेष रूप से ये कैंडिडेट जो है इनका जानना है कि हम क्वालिफाई हो गए, उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा। जब फोर्स की पॉलिसी है कि 100 वैकेंसी के पीछे 130 कैंडिडेट को मेडिकल के लिए और डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा, आप 131 नंबर पर आए हैं तो आपको नहीं बुलाएगा। ये पॉलिसी है, फोर्स टू फोर्स वेरी करती है। अब ये देखिए इनका जो है इनका प्रोविजनली क्वालिफाइड, आप भी अपना रिजल्ट शीट में जरूर देखिए कि पीएसटी के दौरान आपके रिजल्ट शीट में प्रोविजनली क्वालिफाइड तो नहीं लिखा हुआ है। रिमार्क्स क्यों लिखा हुआ है, एक तो देखिए ओवरवेट है। अब आप ओवरवेट अंडरवेट हैं और आपके ये रिमार्क लगा हुआ है, आप अपना मेडिकल चार्ट के अनुसार वेट कर लीजिएगा, वरना आपको बहुत बड़ा, उसको कहते हैं ना, बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा, अफसोस करने का समय नहीं मिलेगा। मेडिकल चार्ट जो है, मेडिकल चार्ट
मेडिकल चार्ट आपको चाहिए या कंप्लीट मेडिकल गाइडलाइन आपको चाहिए, एक व्हाट्सएप मैसेज आप हमें कर दीजिए, ये नंबर है हमारा। हाँ, और वो गूगल पर भी अवेलेबल है, इसलिए उसमें कई जो वकालत करते हैं, क्योंकि इस भर्ती में काफ़ी कैंडिडेट्स जो है वकालत भी हमारे साथ करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, धमकी भी हमें दिए थे कि ये भर्ती जो है आप पूरी होने दो। हम तो बिल्कुल चाहते हैं, पहले दिन से ही चाहते हैं कि भर्ती जल्दी पूरी हो, ताकि फोर्स को भी एक वर्क फोर्स टाइम पर मिले और हमारे जो साथी फाइट कर रहे हैं भर्ती होने के लिए वो जल्दी भर्ती हो जाएं। लेकिन वो ठीक है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो किसी वजह से कोई भावुकता में उन्होंने जो भी कुछ हमें कहा, हम किसी का बुरा नहीं मानते हैं उसको। 75 68 21 57 66 ये हमारा नंबर है। इस पर आपको कोई भी इससे संबंधित आपको मेडिकल गाइडलाइन चाहिए, आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट चाहिए, आपको ओबीसी सर्टिफिकेट का प्रोफॉर्मा कैसा है, ओबीसी एनसीएल वाला भी आपको सर्टिफिकेट तैयार करना होगा, वो सब आपको चाहिए। आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको आधी रात में भी व्हाट्सएप करेंगे, आपको रिप्लाई मिलेगा। उसके लिए हम 24 घंटे आपके लिए तैयार रहते हैं। अब ये जो हमारे साथी हैं, इनका वेरिएशन इन डेट ऑफ बर्थ है। देखिए, वेरिएशन इन डेट ऑफ बर्थ क्या है, फॉर्म फिल करने में डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया और मार्कशीट जो है उसमें अलग है। तो अब ये पास हो गए, यहाँ पे क्वालिफाई हो गए, यूआर इसमें करेक्शन इन द डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ इनका कितना है, 30 जनवरी 1996 ऑफ द कैंडिडेट कैन बी मेड सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ मैट्रिकुलेशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। इनका वेरिएशन है कि फॉर्म फिल करने में जो डेट ऑफ बर्थ है मार्कशीट का डेट ऑफ बर्थ से वो अलग है। अब मार्कशीट वाला ही डेट ऑफ बर्थ मान्य होगा, उसमें यदि आउट हो गए तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। अब ये मेन लिस्ट में है, एक्सटेंडेड में है, 9 नंबर पर एक्सटेंडेड में है, यानी कि 9 कैंडिडेट्स इनसे ऊपर आउट होंगे तब इनका नंबर आएगा। उससे पहले इनका जो प्रोविजनल का जो पॉइंट है वो भी क्लियर होना चाहिए। अब ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैटेगरी, ये कैंडिडेट जो हैं इनका भी वही पॉइंट है। ये हम देखते हैं कि यूआर में 5 नंबर पर हैं, 1 नंबर देखिए, ये जो हमारे साथी हैं ये ओबीसी एनसीएल 1 मेल एक्सटेंडेड 1 नंबर पर है। तो 1 नंबर यानी कि ऊपर से मैन लिस्ट का कोई भी एक कैंडिडेट। पायोनियर की भर्ती आपको बताता हूं कि 2014 में जो हुई थी आईटीबीपी की, उस आईटीबीपी का यही पॉलिसी है 130% का। पायोनियर भर्ती में मेसन जो है उसका मैं आपको बताता हूं कि मेसन का लगभग 90 के आसपास वैकेंसी था और 90 के पीछे 30 यानी कि 27 कैंडिडेट जो है वो आउट थे। और उसमें मुझे याद है अभी भी, क्योंकि उसमें हमारा स्टूडेंट हमारा एक था 3 नंबर पर वो था एक्सटेंडेड लिस्ट में, तो वो भर्ती हो गया था। उसके बाद में 4 नंबर भर्ती हो गया था, 5 नंबर भी भर्ती हो गया था। उसके बाद 6 के बाद जो थे वो भर्ती नहीं हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि 90 कैंडिडेट्स का जो मेडिकल हुआ था उसमें 5 कैंडिडेट जो है वो एक्सटेंडेड वाले भर्ती हो पाए थे, बाकी जो पीछे वाले वो छूट गए थे। और वो 5 में भी ऐसा था कि जो कुछ 2 या 3 कैंडिडेट तो एब्सेंट थे उसमें। तो एक्सटेंडेड तो 50-50 की बात है। अब ये देखिए, एक्सटेंडेड में 1 है, 1 नंबर पर है एक्सटेंडेड में, यानी कि मैन लिस्ट का कोई एक कैंडिडेट आउट हो जाता है तो आपका नंबर आ जाएगा। तो दोस्तों ये है आपका मैन लिस्ट और एक्सटेंडेड लिस्ट। फिर आपको कहना चाहेंगे अपना डॉक्यूमेंट्स जो है पूरा तैयार रखें। आप माली, मोची और टेलर ट्रेड से हैं तो आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी यदि होता है तो बहुत अच्छा है, वरना आप सेल्फ डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं। और हम तो आपको एडवाइस करेंगे कि आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरे जो ट्रेड हैं उनमें किसी प्रकार के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका 10th का मार्कशीट, आप यदि ओबीसी SC ST हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र। अब जाति प्रमाण पत्र जो है वो जब आपने 2017 में फॉर्म फिल किया था तो उस समय आपके पास में जाति प्रमाण पत्र प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में था या नहीं था, वो भी एक पॉइंट हो सकता है। इसके लिए कुछ हमारे साथियों ने पूछा कि मैंने जब फॉर्म फिल किया था उस समय तो मेरे पास में ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं था, मैंने 2020 में बनवाया है। अब उसका देखिए कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि फोर्स तो क्वालिफिकेशंस जो हैं आपके वो तो उस समय के होने चाहिए जिस दिन आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। जैसे ड्राइवर भर्ती में जो
जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो पॉइंट है उस पर कैंडिडेट्स को आउट किया था ट्रेड टेस्ट में, स्किल टेस्ट में। उसकी वजह यही थी कि जिस दिन फॉर्म फिल किया था उस दिन ड्राइविंग लाइसेंस, हैवी ड्यूटी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, उनको आउट कर दिया। तो अब ये तो हम भी इसके बारे में आपको नहीं बता सकते कि यदि आपके पास में 2017 सितंबर में जब लास्ट डेट है उस दिन आपके पास यदि ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो उसका क्या होगा। अब उसका तो जब फोर्स में आप जाएंगे वहाँ पर तभी आपको क्लियर होगा। तो डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें, मेडिकल की अपनी तैयारी रखें, मेडिकल में लापरवाही नहीं करना है। मेडिकल के छोटे छोटे पॉइंट्स वर्दी का सपना तोड़ देते हैं, ऐसा आपके साथ नहीं हो जाए। आप अभी इतना मेहनत करके जिस मुकाम तक आप पहुँचे हैं तो अब यहाँ से आपको लौटना न पड़े, आप आगे ही जाएं, आपको वर्दी मिले। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे तमाम उन साथियों को जो चाहे मेन लिस्ट में है चाहे एक्सटेंडेड लिस्ट में है कि आपको वर्दी मिले। जय हिंद।